हेलो स्टूडेंट्स। अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड है बिगम मेथड। चार्नी पेनल्टी मेथड भी बोलते हैं इसको हम। और ये एक ऐसा मेथड है, इससे हमारे लगभग सभी तरह के सिंप्लेक्स मेथड के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है जी, तो इसको भी देखते हैं कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले है एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? नंबर वन, ऐड नॉन नेगेटिव आर्टिफिशियल वेरिएबल टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ईच ऑफ द इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द कंस्ट्रेंट्स ऑफ टाइप ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू। कहने का मतलब जो टू फेस मेथड हमने अप्लाई किया था जिन प्रॉब्लम्स में, वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस मेथड से सॉल्व हो जाती हैं। तो इसका बोलने का मतलब ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है या इक्वल टू का साइन है तो वहाँ पर आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल इन्वॉल्व करना नहीं भूलना है। इट विल डिफेक्ट द सिस्टम। नाउ वी एड अ वेरी लार्ज प्राइस टू द आर्टिफिशियल वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जैसे टू फेस मेथड में क्या था, हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल को कॉस्ट दी थी -1। इस मेथड में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को कॉस्ट देंगे कैपिटल एम, पॉजिटिव कैपिटल एम वेयर एम इज एज लार्ज एज पॉसिबल। 1000, 1 लाख, 1 करोड़, ये इतनी बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है जी। तो टू फेस मेथड में हमने कॉस्ट वैल्यू थी -1, लेकिन बिगम मेथड में हम कॉस्ट वैल्यू देंगे कैपिटल एम विच इज़ एज लार्ज एज पॉसिबल। ठीक है जी। हालांकि यहाँ पर -m लिखा है तो -m के ऊपर आपने नहीं जाना है। बेसिकली इसका बोलने का मतलब ये है कि अगर फंक्शन मैक्सिमाइजेशन है फंक्शन में तो +m करेंगे आप, और अगर मिनिमाइजेशन है तो -m करेंगे। लेकिन हमने मिनिमाइजेशन का फंडा ख़त्म कर दिया है, मिनिमाइजेशन की तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम पहले ही अपनी प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन से मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे अब एज लार्ज एज पॉसिबल वैल्यू देंगे कैपिटल एम। तो आप एस्टिमेटेड एम की वैल्यू कम से कम 1000 तक मान के चलना आपने। ठीक है जी। तो लेट अस डिस्कस द मेथड बाई टेकिंग एग्जांपल। तो आई एम टेकिंग एग्जांपल मैक्सिमाइज z इक्वल टू -2x1 -x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स 3x1 + x2 इक्वल टू 3, 4x1 + 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x1 + 2x2 लेस देन इक्वल टू 4, x1, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। सिंपल है, कुछ नहीं है। अब मैंने प्रॉब्लम इस तरह की दी, इसमें सब कुछ इन्वॉल्व करते हैं। इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, लेस देन इक्वल टू भी है। अब देखो जरा ध्यान से देखना, मैंने क्या बार बार एक चीज़ बोलता आ रहा हूँ। नंबर एक, जितनी क्वेश्चन होंगी उतने ऑर्डर का यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। ठीक है जी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएगा कौन? नंबर एक आर्टिफिशियल वेरिएबल, नंबर दो स्लैक वेरिएबल। तो देखो ज़रा, जो पहली क्वेश्चन है इसमें डालेगा आर्टिफिशियल वेरिएबल, क्या डालेगा? A1। दूसरी क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसमें कौन कौन डालेगा? -x3 स्लैक सरप्लस वेरिएबल और +A2 आर्टिफिशियल वेरिएबल। और इसमें क्या डालेगा? सिर्फ और सिर्फ स्लैक वेरिएबल विच इज़ x4। तो यहाँ डाला आपने A1, यहाँ डाला आपने x3 एंड A2, यहाँ डाला आपने x4, यहाँ डाला x4। ठीक है। तो एक कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बन गया इसकी वजह से, एक कॉलम बन गया इसकी वजह से, और एक कॉलम यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल जो डालेंगे उसकी वजह से बनेगा। तो सबसे पहले काम मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइजेशन है ये, वी वांट टू मैक्सिमाइज एट इक्वल टू सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। देखो जरा आप क्या क्या डाला यहाँ पे, यहाँ डाला A1, यहाँ डाला x3 एंड A2, यहाँ डाला x4। तो सारे वेरिएबल हर एक क्वेश्चन में इन्वॉल्व करने हैं। जो होगा उसके साथ कॉस्ट लगेगी, जो नहीं होगा उसके साथ कॉस्ट 0 आएगी। तो 3x1 + x2, x3 नहीं है तो 0x3, x4 नहीं है तो 0x4, A1 हमने डाला था A1 आ गया, A2 नहीं है तो 0A2 इक्वल 3। दूसरी क्वेश्चन 4x1 + 3x2 एज इट इज़, यहाँ हमने डाला था -x3 सरप्लस वेरिएबल, आ गया ना। 0x4 यहाँ नहीं डाला तो 0x4, 0 है A1 क्योंकि A1 नहीं है, +A2 क्योंकि A2 यहाँ पे है। ठीक है। और लास्ट इक्वेशन में x1 + 2x2 + 0x3 + 0x4 + 0A1, सॉरी +x4, यहाँ पर +x4 आ जाएगा, +0A1 + 0A2 इक्वल टू 4। तो ये खास ध्यान रखना, सबसे पहला टास्क जो है बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर ये आपका सही बन गया तो आगे दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर इसमें जरा भी गड़बड़ी हुई तो सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो हैंस वी वांट टू मैक्सिमाइज जेट इक्वल टू, जो आपके वेरिएबल ओरिजिनल हैं वो ये आगे, जो नहीं है इसमें उनके साथ कॉस्ट आ गई 0, और जो आपके आर्टिफिशियल वेरिएबल उनको कॉस्ट आ जाएगी -m। ध्यान रखना खास यहाँ पे। ठीक है। जैसे टू फेस में यहाँ कॉस्ट -1 थी, बाकी वेरिएबल को कॉस्ट 0 थी, लेकिन यहाँ पर बाकी वेरिएबल जो ओरिजिनल है एज इट इज़ रहेंगे। स्लैक सरप्लस को कॉस्ट 0 आएगी, आर्टिफिशियल को कॉस्ट -m आएगी फॉर एवरी क्वेश्चन, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट नंबर 1।
और बाकी सारा काम फिर आपका वही सिंपलेक्स मेथड। पहली रो में पहले बेसिक वेरिएबल, फिर सी बी, एक्स बी, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, ए वन, ए टू, यहाँ छोटे लिखे हैं, कैपिटल लेटर लिखने हैं आपने यहाँ पे। सी जे आ गया आपके -2, -1, 0, 0, -m। ये m से घबराना नहीं, इट इज़ वेरी सिंपल। तो पहली क्वेश्चन में आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल ए वन आया था, जिसकी वजह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा था। दूसरी में ए2, तीसरी में x4, जिसकी वजह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा था। मैं बार बार ये चीज़ें बोल रहा हूँ। ए1 की कॉस्ट -m, ए2 की कॉस्ट -m, x4 की कॉस्ट 0। एक्स बी जो राइट साइड में कॉन्स्टेंट्स थे, पहली क्वेश्चन का ऑप्शन पहली रो में, दूसरी क्वेश्चन का ऑप्शन दूसरी रो में, तीसरी क्वेश्चन का ऑप्शन तीसरी रो में। अब ये एम कैलकुलेशन में चलता रहेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं इसकी। और एम की वैल्यू आपने 1000 रखनी दिमाग में कि 1000 लेने आपने। आप 10,000 लो, पर एज लार्ज एज पॉसिबल। बाकी फिर वही प्रोसीजर, जेड कितना आ गया आमने सामने, दिस इंटू दिस जमा दिस इंटू दिस जमा दिस इंटू दिस। उसी तरीके से डेल्टा जे बैक सेम, बाकी काम सारा सेम, कैलकुलेशन वर्क सेम है। इसकी गुणा इसके साथ, जमा इसकी गुणा इसके साथ, जमा इसकी गुणा इसके साथ, माइनस ऊपर वाला ये आ गया -7m + 2। फिर अगला -m × 1, -m × 3, 0 × 2, -1, तो +1 हो जाएगा, -m + 1। फिर सी बी अगले कॉलम के साथ, फिर अगले के साथ, फिर अगले के साथ, फिर अगले के साथ। ठीक है जी। एम क्या है हमारा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एम इज़ पॉजिटिव एंड एज लार्ज एज पॉसिबल माइंड इट। ले लीजिए एम की वैल्यू 1000। 1000 लेंगे तो क्या बनेगी, -7000 + 2, ये बनेगी -4000 + 1, ये बन गई 1000। अब देखो इसमें मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, तो मोस्ट नेगेटिव है आपका -7000। एम की वैल्यू 1000 मान ली ना आपने, एज लार्ज एज पॉसिबल। ठीक है, तो ये आ गया आपकी एंटरिंग वेक्टर। बाकी काम फिर वही एंटरिंग आ गया। फिर क्या करना है, एंटरिंग से एक्स बी को डिवाइड करना, 3/3, 6/4, 4, 4/1। फिर मिनिमम कितना हो गया ये, तो जो मिनिमम होगा 1, ये हो गया आउट गोइंग, तो इसका मतलब बाहर कौन हो गया, A1, अंदर कौन आया x1, A1 की जगह आ गया x1। ठीक है, फिर इनकमिंग और आउट गोइंग की इंटरसेक्शन, वो आ गया की एलिमेंट 3। फिर उसके बाद अब क्या करना है, जो आउट गोइंग है आपका A1, तो आउट गोइंग को हमने कहाँ लेके आना, इनकमिंग की जगह लेके आना, मतलब 3 का बनाना 1, 4 का बनाना 0, 1 का बनाना 0। तो पहले की एलिमेंट को पकड़ते हैं, की एलिमेंट 3 है, इसको 1 बनाना तो क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सी बी को छोड़ के बाकी पूरी रो को 3 से डिवाइड कर दो, तो बन गया 1, 1, 1/3, 0, 0, 1/3, 1, 0, ये आ गया पहली रो। अब की एलिमेंट आपका आ गया ये। ठीक है, अब बनाना है इस 4 का 0, इस 4 का बनाना है 0, तो क्या करें, इसको किससे गुणा करूँ ताकि इसमें जमा करके 0 हो जाए, -4। इस पूरी रो को -4 से गुणा करो, -4 से गुणा करके इस रो के प्रत्येक एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जमा करो, जमा करके जो आएगा उसको यहाँ लिखो। अभी तुम्हारा काम है। उसी तरीके से इसको 0 बनाना है, देखो जरा इसको किससे गुणा करूँ ताकि इसमें जमा करके 0 हो जाए, -1। तो इस पूरी रो को -1 से गुणा करना है और इस पूरी रो में जमा करना, जमा करके जो आएगा उसको आपने यहाँ लिखना है। अगर ये रो थर्ड पोजीशन में तो थर्ड पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में तो सेकंड पोजीशन में। ठीक है जी, और उसके बाद फिर वही सेम चीज़ हमने सामने मल्टीप्लाई किया है, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ -2 + -2m + 0। ठीक है जी, -2 -2mz आ गया। ऑन द सेम लाइन्स ये सी बी को फर्स्ट कॉलम से गुणा किया, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, -2 -2 तो +2 हो जाएगा, ये आ गया 0। फिर वैसे ही इसको इससे किया, ये आ गया -5m/3 + 1/3m। फिर इसको इससे किया तो ये आ गई कैलकुलेशन आपकी। फिर m की वैल्यू क्या मानी हमने, 1000, तो जैसे 1000 मानी तो ये बन गई -5000 + 1, ये बन गई 4000, है ना। तो माइनस हम तो चाहिए मोस्ट नेगेटिव, तो ये आ गया मोस्ट नेगेटिव। तो ये इनकमिंग वेक्टर हो गया। फिर क्या करते थे, इनकमिंग वेक्टर से इसको डिवाइड करते थे, ये आ गया। फिर इसमें मिनिमम देखते थे, ये मिनिमम होगा, A2 बाहर हो गया, x2 एंटर कर गया, तो x1 पहले ऑलरेडी था, A2 जगह x2 आ गया। ठीक है जी, x2 एंटर कर गया और आपका इनकमिंग ये था। फिर क्या करते थे, आउटगोइंग और इनकमिंग की इंटरसेक्शन, ये आ गया 5/3। फिर क्या करते थे, जो आउटगोइंग है, अब आपका आउटगोइंग ये है, तो इस आउटगोइंग को इसकी जगह लेके आना, मतलब 1/3 का बनाना 0, 5/3 का बनाना 1, 5/3 का बनाना 0। तो पहले 5/3 का 1 बना लेते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, 3/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो सी बी को छोड़ के इस पूरी रो को 3/5 से गुणा कर दो, और गुणा करके जो आएगा सेकंड रो में लिख दो, क्योंकि सेकंड रो में प्रश्न अप्लाई हो रहा है, तो सेकंड रो में लिखना आपने। फिर इस 1/3 का 0 बनाना, वो की एलिमेंट आपका आ गया ये। इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ करूँ तो इसमें जमा करके 0 हो जाए, -1/3। तो इस पूरी रो को -1/3 से गुणा करके इस पहली रो में जमा करना है। तो पहली में जमा की तो पहली लिखनी है यहाँ पे,
मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस पूरी रो को -1/3 से मल्टीप्लाई करना, जो आएगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में यहाँ जमा करना, जमा करके जो आएगा उसको यहाँ लिखना है। वैसे इस 5/3 का 0 बनाना है, तो फिर वही इसको किससे मल्टीप्लाई करें ताकि इसमें जमा करके 0 हो जाए, -5/3। तो इस पूरी रो को -5/3 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके इस पूरी रो के एलिमेंट में जमा करना, जमा करके जो आएगा उसको यहाँ लिखना है। और फिर वही आमने सामने मल्टीप्लाई किया, ये आगे एम अपने आप ही खत्म हो जाएगा फाइनल टेबल में आके, ये ध्यान रखना खास है। फिर वही सी बी को पहले कॉलम से गुणा किया, फिर दूसरे से, डेल्टा जे निकालने के लिए फिर तीसरे से, ऊपर वाले घटाने में ध्यान रखना साथ में। तो ये आ गया। अब फिर वही ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, एम की पहले 1000 रखी है आपने, तो ये 5000 होगी, -2, ठीक है, 5000 होगी, -1 तो पॉजिटिव होगी सारे। तो सिंस ऑल डेल्टा जे पॉजिटिव, सो सोल्यूशन इज ऑप्टिमम, जेड इक्वल -4/5, x1 आ गया 3/5, x2 आ गया 6/5, और x3 नहीं है तो x3 इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से x2 तक ही है शायद, ओरिजिनल वेरिएबल आपके x1 x2 ही है, तो x3 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओरिजिनल वेरिएबल x1 x2 ही है। ठीक है जी। तो आई थिंक अब आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके अब प्रैक्टिस करें, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी काम, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस ये काम नहीं चलेगा आपका बिल्कुल भी। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया। अब अगला क्वेश्चन जो है वो आप खुद देखेंगे। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन भी आप खुद देखेंगे बिगम मेथड से। ये x1 + 2 x2 + 3 x3 - x4, थोड़ा वेरिएबल ज़्यादा डाल देंगे तो ये आप अपने आप का ट्राई करो इसको ज़रा, क्योंकि जब तक तुम खुद नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद आती है फिर अब डीजेनरेसी। डीजेनरेसी कुछ नहीं है, डीजेनरेसी का बेसिकली फंडा यहाँ पर ये है, अभी तक आपने सोचा नहीं होगा ऐसा कुछ भी, कि अगर मिनिमम रेशो टाई कर जाए तो कैसे चलेंगे आप, वो डीजेनरेसी है। अगर मिनिमम रेशो टाई कर जाए तो उसको बोलते हैं हम डीजेनरेसी। Sometime it may possible that the minimum ratio become equal then degeneracy starts। तो क्या करेंगे इस केस में, तो मेथड टू रिजॉल्व डिजेनरेसी, हालांकि मेथड में शायद कुछ और लिखा हो पर मैं क्वेश्चन में कुछ और बोलूँगा। तो स्टेप पहला है चूज रो फॉर विच द टाई टेक्स प्लेस। सबसे पहले तो आपने देखना कि कौन कौन सी रो में टाई हो रही है, मतलब कौन कौन सी मिनिमम रेशो जो है वो टाई हो रही है। नाउ अरेंज द कॉलम ऑफ द सिंप्लेक्स टेबल सो दैट कॉलम फॉर्मिंग ओरिजिनल यूनिट मैट्रिक्स कम्स फर्स्ट इन प्रॉपर ऑर्डर। ये हम नहीं करेंगे, यहाँ लिखा जरूर है मेथड में पर हम नहीं करेंगे। हम जहाँ ओरिजिनल मैट्रिक्स सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम जहाँ भी पढ़े वो वही रहने जाने, कुछ छेड़खानी करनी नहीं उनके साथ बिल्कुल भी। फाइंड मिनिमम रेशो इक्वल टू द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ यूनिट वेक्टर्स डिवाइडेड बाई कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ पी एलिमेंट कॉलम, ये हम करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन करेंगे तो मैं बताऊँगा आपको कैसे करना है। इफ़ मिनिमम गॉट, अगर मिनिमम फिर मिल जाता ठीक है, नहीं मिलता अगर फिर टाई हो जाता तो दोबारा फिर आपने वही रेपिटेशन करनी। ठीक है जी, जैसे क्वेश्चन देखते हैं, ये 3-4 क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे जिनमें टाई अप है, तो मैं एक तो आ रहा हूँ या दो देखता हूँ जरा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z इक्वल 3x1 + 9x2 सब्जेक्ट टू कंस्टेंट x1 + 4x2 लेस देन इक्वल टू 5 x1 + 2x2 लेस देन इक्वल टू। अब इसमें दोनों लेस देन इक्वल टू साइन है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा स्लैक वेरिएबल डलेगा। ठीक है, आर्टिफिशियल की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे को। तो इसमें डाला x3, इसमें डाला x4, तो एक क्वेश्चन बन जाएगी x1 + 4x2 + x3 + 0x4 = 8, x1 + 2x2 + 0x3 + x4 = 4, और आपके पास ये बन गया। ठीक है, अब इसको हमने फिर वही सेम चीज़ बेसिक वेरिएबल सी बी एक्स बी, अब आपको पता लग गया सारे। ठीक है, सी बी कॉस्ट वैल्यूज, एक्स बी राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट्स, पहली क्वेश्चन के ऑप्शन पहली रो में, दूसरी क्वेश्चन के ऑप्शन दूसरी रो में, जेड निकाला, डेल्टा जे निकाले, अब आपको पता सारा ही। मिनिमम रेशियो देखो ज़रा, दोनों सेम आ गई, दोनों सेम आ गई ना, टाई आ गई ना दोनों में। जब टाई आ गई तो क्या करना आपने, यहाँ तो खैर इक्वेशनें दो हैं तो दो ही हैं, अगर 3 होंगी 4 होंगी तो जिनमें टाई आ रही है हमने सिर्फ उन्हीं को लेना है, बाकी को नहीं। ठीक है, तो बाकी वो को इसलिए नहीं छोड़ना है क्योंकि छेड़ना है, क्योंकि बाकियों की वैल्यूज़ हमेशा इनसे ज़्यादा होंगी। अगर मिनिमम जो टाई हो रही तो अगर वो मिनिमम तो ऑटोमेटिकली बाकी वैल्यूज से बड़ी होंगी, तो इसलिए हम उनको नहीं कंसिडर करेंगे। तो क्या बोला, जब टाई होगी तो क्या करना आपने, ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहला कॉलम है, वट एवर द कॉलम इज, चाहे 1 0 चाहे 0 1, पहली पोजीशन जो भी कॉलम है जैसा मर्जी है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब टाई हो जाएगी तो क्या करना आपने, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहला कॉलम है उसको उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम को एक्स बी से डिवाइड करना आपने। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम को आपने एक्स बी से डिवाइड करना है।
मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, नहीं, एक्स बी को नहीं डिवाइड करना, सॉरी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम को जो एंटरिंग वेक्टर है उससे डिवाइड करना है। एंटरिंग वेक्टर ये भी कर सकते हैं, ये भी है मेथड, ऐसा भी कर सकते हैं, पर यहाँ हमने एंटरिंग वेक्टर रखा हुआ है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पहले कॉलम को जो एंटरिंग वेक्टर है उससे डिवाइड करना है, मतलब 1/4 0.2। ठीक है, 1/4 0.2। अगर तो मिनिमम रेशो मिलेगी ओके, नहीं मिली तो फिर क्या करना, मान लो यहाँ बिटाई आए थे, सपोज ये दोनों 0 0 आए थे फॉर एग्जाम्पल, तो क्या करना, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम पकड़ना है, दूसरे कॉलम को फिर उसी इनकमिंग वेक्टर से डिवाइड करना है, बस। दिस इज द स्टेप विच इज कॉमन फॉर एवरी क्वेश्चन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले कॉलम को एंटरिंग वेक्टर से डिवाइड करना है, अगर मिल गया मिनिमम रेशो तो ठीक, नहीं मिला तो सेकंड कॉलम को फिर इससे और ये मिल जाएगा आपको, सेकंड कॉलम तक गारंटेड मिल जाता है। ठीक है, अब बस मिनिमम रेशो मिली, उसके बाद काम फिर आपका मिनिमम रेशो आ गई, x4 बार हो गया, x2 एंटर कर गया, ये x2 आ गया, बाकी काम आपका आपने कर लेना है। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन में अगले में 3 है तो देख लेते हैं जरा। न्यू बाउंड टू मैक्स में जेड इक्वल दिस सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स। अभी आपको पता लग गया ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, लेस देन इक्वल टू साइन कौन कौन कैसे कैसे डालना है। मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ, ये है टेबल। अब देखो इसमें मिनिमम रेशो क्या क्या आई, 2/2 1, 3/3 1, 5/0 तो डैश हो गया, ठीक है ना, 5/0 कंसिडर नहीं होगा यहाँ पे। तो इन दो रो में आई टाई, इन दो रोज में टाई आ गई 1 एंड 1। तो क्या बोला मैंने, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहला कॉलम है, देखो जरा पहला कॉलम कौन है, 0 1 0 है ना, हालांकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहला कॉलम होता है 1 0 0, पर आपने टेबल के अंदर देखना, टेबल के अंदर पहला कॉलम कौन सा है, वो जो मर्जी हो, उससे आपको टेंशन नहीं कोई। उस पहले कॉलम को क्या करना आपने, इनकमिंग वेक्टर से डिवाइड करना है, इनकमिंग वेक्टर से डिवाइड करना, ध्यान रखना। 2 सॉरी 0.2 1/3, 0.0 तो पॉसिबल, तो डैश लग गया हुआ, तो 0.2 1/3 0/2 मिनिमम रेशो आ गया, तो ये वेक्टर आपका बार होगा। ठीक है जी, यहाँ बिगर मेथड लगाया, ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू को साइन होगा या इक्वल टू को साइन होगा, इसलिए हम बिगर मेथड लगाने हैं, टू फेस गलती से भी नहीं लगाना है। ठीक है जी, तो ये बात क्लियर होगी अब आपको। अगर मिनिमम रेशो टाई कर जाए तो क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो भी पहला कॉलम होगा उसको आपने जो इनकमिंग वेक्टर है उसकी एंट्री से डिवाइड करना है। ठीक है, कौन सी एंट्री, पॉजिटिव एंट्री से, सिर्फ ना नेगेटिव एंट्री से डिवाइड होना ना जीरो से डिवाइड होना, अगर ऐसा होगा तो उसकी जगह डैश आ जाएगा, बाकी काम फिर आपका है। अब आप आराम से चल सकते हैं। अब टाई का भी आपको क्लियर हो गया, डीजनरेसी का आपको क्लियर हो गया, तो इसी के साथ ये मेरे ख्याल से टॉपिक आपका ख़त्म। ठीक है जी, और नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक जो भी होगा, तो फिलहाल आप इन क्वेश्चंस की ट्राई करें और कोशिश करें कि आपको दिक्कत कोई ना आए। फिर भी अगर आपको लगता है कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।